आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। 28th क्लास है वायदा बाजार को समझने की। वायदा बाजार की ABCD में हम शॉर्ट कवरिंग को पढ़ रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के कॉन्सेप्ट्स हमें समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, कॉन्सेप्ट्स बड़े बड़े हमने समझ लिए शॉर्ट कवरिंग को लेकर, अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर मैं शॉर्ट कवरिंग करना चाहती हूँ, आपने बताया कि भाषा, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसकी भाषा आपको आनी चाहिए, तो ब्रोकर को क्या कहें शॉर्ट कवरिंग के लिए? सबसे पहले तो जरूरी है कि आपकी पोजीशन शॉर्ट होनी चाहिए। सेल पोजीशन। हाँ, एक पोजीशन खुली होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब है कि आपने वो सौदा किया हुआ है। हाँ, जो सौदा किया हुआ वो शॉर्ट का होना चाहिए। वो है तो ही आप शॉर्ट कवरिंग कर पाएंगे जी। करेक्ट। देखिए, दो तरीके से, अगर आप खुद ही अपने सिस्टम पर ऑनलाइन ट्रेड करती हैं तब तो किसी को कुछ बोलना है नहीं। लेकिन अगर आप जनरली आमतौर पर अपने डीलर को या ब्रोकर को फोन करके ट्रेड करते हैं जी, तो आप उनको ये बोलेंगे, भाई मेरा निफ्टी शॉर्ट है, मेरा बैंक निफ्टी शॉर्ट है, ये मेरा फलाना स्टॉक शॉर्ट है, जरा कवर कर लो। तो सिंपल है, वो समझ जाएगा। चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि खरीद लीजिए, बात तो वही है। लेकिन जनरली आप बोल रहे यार, जनरली आप बोलेंगे मुझे शॉर्ट कवरिंग करनी है, तो वो फिर बोलने की जरूरत नहीं कि आपकी पहले की पोजीशन है कि नहीं। अपने आप सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ शॉर्ट पोजीशन है इसलिए शॉर्ट कवरिंग करनी है। तो सिंपल बोल दीजिए मुझे खरीदना है या शॉर्ट कवरिंग करनी है। उसी तरह से बेचने का काम है। अगर आपने ये तो बेचने का हो गया, अगर आपने खरीदा हुआ है और बेचना है आपको, तो आप ये बोल सकते हैं भाई मेरी लॉन्ग पोजीशन है, खत्म कर दो, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दो, या तेजी की पोजीशन बेच दो जी। तो आपका डीलर समझ जाएगा आसानी से। ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मेरे खरीदे हुए शेयर में? ये इंटरेस्टिंग चीज है और ये पता लगाना आसान काम भी नहीं है। इसके पता लगाने के 2-3 संकेत हैं कि आपके स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है? पहले की मंदी की पोजीशन अब खरीदी जा रही है जी। अगर किसी चीज में खरीदारी हो रही है तो वो शेयर ऊपर जाना चाहिए जी, करेक्ट। हाँ। तो पहला संकेत तो ये होना चाहिए कि स्टॉक में ऊपर जाने के संकेत आए। ठीक है, स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, स्टॉक के कैश मार्केट और फ्यूचर्स के बीच का भाव बढ़ रहा है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं जी, ये दूसरा संकेत है। थोड़ी प्रीमियम में बढ़त होनी चाहिए, थोड़ी प्राइस में बढ़त होनी चाहिए। और तीसरा संकेत मानसी जो मिलता है वो शेयर के ओपन इंटरेस्ट से। ओपन इंटरेस्ट, हाँ, यानी कि ओपन इंटरेस्ट हम आगे आपको समझाएंगे कि जो ओवरऑल मार्केट में उस स्टॉक की जो खुली पोजीशन है उसमें कमी आए जी, तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। समझ में आया जी। 3 संकेत मिलते हैं और तीनों एक साथ मिल जाए तो शॉर्ट कवरिंग के परफेक्ट संकेत हैं। एकदम आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। स्टॉक का दाम बढ़ रहा है, स्टॉक का कैश मार्केट और फ्यूचर्स के बीच में प्रीमियम बढ़ रहा है। यानी कि अगर 100 रुपए में स्टॉक कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है और कल तक फ्यूचर में 25 पैसे प्रीमियम चल रही थी, वो 50 पैसे हो गई तो प्रीमियम बढ़ गई जी। कल से स्टॉक आज 1% ऊपर है। और तीसरा, उसमें कल जो ओपन इंटरेस्ट था वो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, कम होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ठीक है, यानी पोजीशन कम होगी। कब कम होगी? जब पहले ही मंदी की पोजीशन थी तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। जब आप अपनी मंदी की पोजीशन काट रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट कम होगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी पोजीशन तो खत्म हो गई। वो परफेक्ट संकेत होता है शॉर्ट कवरिंग का। ठीक है, तो ये सारे संकेतों को मद्देनजर रखते हुए अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे खरीदे हुए शेयर में शॉर्ट कवरिंग हो रही है या शेयर या इंडेक्स फ्यूचर्स में, ठीक है, लेकिन मुझे जब पता चलता है कि मेरे खरीदे हुए इंडेक्स या शेयर्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसका फायदा मैं कैसे उठाऊं? देखिए, शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाने के लिए आपकी अगर शॉर्ट पोजीशन है तब तो सीधा सीधा आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को खत्म कर दीजिए। दिख रहा है कि सामने कोई खरीद रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ऊपर जाएगा स्टॉक, तो पहले तो अपना लॉस बचाएं खत्म करके। कुछ लोग बड़े स्मार्ट, चालाक, समझदार भी होते हैं। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, चलो हम एक काम करते हैं, हम फ्रेश खरीदारी भी कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं। अच्छा, भाई स्टॉक अगर ऊपर जाना है शॉर्ट कवरिंग की वजह से,
बढ़ना है तो लॉन्ग पोजीशन भी बना ले, करेक्ट। तो खरीद के भी कर सकते हैं। सुनने में कहने में बड़ा आसान लगता है, करने में बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, दिख रहा है, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन कब तक होगी ये इसका जवाब किसी के पास है थोड़ी नहीं। जो लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं वो किस लेवल पर आकर रुक जाएंगे, आपने जब देखा वहीं रुक जाएंगे, बाद में रुकेंगे, या आपने ले भी लिया, आप वापस वक्त पर आप एग्जिट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, 50 चीजें होती है जी। बट ठीक है, आपको फायदा उठाना है तो आप फायदा दो ही तरीके से उठा सकते हैं। आपकी मंदी की पोजीशन है, शॉर्ट कवरिंग कर लीजिए, और अगर आपको हिम्मत है और शॉर्ट कवरिंग को देखकर तेजी की पोजीशन बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। हो सकता है स्टॉक और ऊपर जाए, इंडेक्स और ऊपर जाए, आप पैसा बना लें। एक सवाल है मेरे दिमाग में, शायद आपको लगे मामूली है, लेकिन वायदा बाजार में शॉर्ट कवरिंग हो रही है मेरी खरीदी हुई पोजीशन पे, क्या इसका फायदा मैं कैश मार्केट में उठा सकती हूँ? कैश मार्केट में जी नहीं। उसका रीजन ये है कि नो डाउट स्टॉक कैश मार्केट में भी बढ़ेगा और वायदा कारोबार में भी बढ़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही जगह बढ़े, लेकिन ये टिपिकल ट्रेड वायदा कारोबार के। कैश मार्केट में आपको शेयर तभी खरीदना चाहिए जब आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदना है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई वायदा कारोबार में लॉट साइज 10 लाख रुपए की है और मुझे इतने ज्यादा नहीं खरीदने, तब फिर कैश मार्केट, तो थोड़ा कैश मार्केट में खरीद लिया, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी और वायदा कारोबार का शेयर बढ़ेगा। भले ही वायदा कारोबार का ज्यादा बढ़े, लेकिन कैश मार्केट का कम भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो है ना जी। तो आप कैश मार्केट में, सपोज किसी स्टॉक का लॉट साइज 10,000 शेयर का है, अब आपको लगता है 10,000 शेयर 50 पैसा भी ऊपर नीचे हो जाए तो पैसे लग जाते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे को तो 500 ही शेयर करना है ट्रेड, तो आप फिर वायदा कारोबार में तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, कैश मार्केट में भी खरीद सकती हैं। तो शॉर्ट कवरिंग का फायदा आपको कैश मार्केट में भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और शॉर्ट कवरिंग के कोई रिस्क हैं? शॉर्ट कवरिंग में कोई रिस्क ऐसे नहीं है। शॉर्ट कवरिंग जो की जाती है वो डर की वजह से की जाती है ज्यादातर, कि भाई शेयर बढ़ सकता है, भाग सकता है, तो इसलिए कर लें। तो आप इसमें एक्चुअली रिस्क खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मंदी की पोजीशन थी। देखिए, रिस्क तो आपकी जैसे ही पोजीशन खत्म हुई, रिस्क भी खत्म। हाँ जो प्रॉफिट लॉस होना है वो हो गया, बात खत्म, बैलेंस शीट जी। आपकी दोनों असेट लायबिलिटी खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आना आ गया, मुनाफा बनाया तो ठीक, नुकसान किया तो ठीक। तो शॉर्ट कवरिंग करने के बाद, लॉन्ग अनवाइंडिंग करने के बाद आपकी रिस्क तो खत्म हो जाती है आगे की, जो पुरानी हो गई वो हो गई बस। अनिल जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था शॉर्ट स्क्वीज, जो आने वाले चैप्टर में आप हमें समझाने वाले थे, अब बता दीजिए। देखिए, शॉर्ट स्क्वीज को मैं आपको समझाऊं उससे पहले एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ। कोई एक 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, कितना गिर सकता है वो शेयर? खराब हो, थोड़ा लगे कि नहीं चल रहा है, खराब हो रहा है, आपके हिसाब से कितना गिर जाएगा? मेरा अंदाज इतना भी खराब तो नहीं होगा, 15-20%, ज्यादा और थोड़ा 25%, 50%। बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है? 100 रुपए वाला शेयर 0 हो सकता है, हाँ। माइनस में तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम 0 हो सकता है। अच्छा, बढ़ना हो तो कितना बढ़ सकता है? 20%, 50%। हाँ, आप तो आमतौर पर यही सोचते हैं कि अरे डबल हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन 100 रुपए वाला शेयर 200, 500, 1000, 5000, इवन MRF जैसा 70-80 हजार क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबल है ना, कोई तो शेयर पहुंचे ना वहां पे। तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचा नहीं ना। तो पॉइंट यहां पर यह है मानसी, कि गिरने में आपको रिस्क पता है, जी। जो प्राइस है उस शेयर की उससे ज्यादा तो नहीं गिर सकता, हाँ 100%। लेकिन बढ़ने में आपको नहीं पता ये शेयर कितना बढ़ सकता है, अनगिनत। जी। 100 रुपए वाला शेयर 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक महीने में हो जाएगा, जब होगा तब होगा, लेकिन होने के लिए रिस्क जगह तो है ना। जी। ऐसे में डरना किसको चाहिए ज्यादा? जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, हाँ, शेयर खरीदा है, वायदा कारोबार में लॉन्ग पोजीशन बनाई, उसको ज्यादा डरना चाहिए जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, मंदी की है, शेयर नहीं है और फिर भी बेचा है? जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। एग्जैक्टली। हालांकि शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले बड़े बहादुर खिलाड़ी होते हैं, डरते नहीं है, लेकिन डरते तेजी वाले ज्यादा है जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन में लेकिन आपको यह पता है कि आपकी रिस्क कितनी है, कितना शेयर गिर सकता है, और जीरो तो आमतौर पर होते नहीं। वायदा कारोबार के शेयर तो नहीं होंगे और बहुत जल्दी तो होंगे नहीं। शॉर्ट पोजीशन में हमेशा जो कमजोर शॉर्ट सेलर्स है, जो कमजोर ट्रेडर है जिन्होंने शॉर्ट किया, मंदी की पोजीशन बनाई, वो हमेशा डरते रहते हैं
कि कहीं ऐसा ना हो शॉर्ट कवरिंग हो जाए और स्टॉक भागता रहे। तो जब ये डर उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन को खत्म करने पर मजबूर करता है, उसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। स्क्वीज मतलब दबाना। अच्छा, आप शॉर्ट सेलर फंस गए, अरे हमने गलत पोजीशन बना ली, जरूरत से ज्यादा बना ली, और तेजी करने वाले ट्रेडर्स हावी हो रहे हैं, स्टॉक में अच्छी खबर आ रही है, बाजार भाग रहा है, तो फिर बोलेंगे अच्छा बड़ी मंदी कर रहे थे, आइए अब। तो वो जब अपनी शॉर्ट कवरिंग करने आते हैं मजबूरी में, मुसीबत में, उसमें वो पैसा नहीं बना रहे, लॉस कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, लेकिन कोई मजबूरी रास्ता में काटना है कि सोचा था नीचे जाएगा, लेकिन स्टॉक 100 वाला 150 हो गया, 150, 200, पता नहीं कितना भी हो सकता है। तो वो जब मजबूरी में अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटते तो उसको वायदा कारोबार की भाषा में शॉर्ट स्क्वीज बोलते हैं। अच्छा, जिसको कहते हैं कि बेयर्स ट्रैप हो गए, मंदी करने वाले फंस गए, इसी को शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। चलिए, तो शॉर्ट कवरिंग को मैं तो समझ गई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग के इस चैप्टर को आप भी समझ गए हैं। आगे चैप्टर और भी है, कॉन्सेप्ट्स और भी है, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।